हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 के बारे में, जहां पर हम एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और वहीं साथ साथ 8.3 एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। चलिए ये वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जिससे पहले हम 8.3 एक्सरसाइज को समझे, आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानने होंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। सपोज मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। बी को नाम दिया मैंने 90 डिग्री। ठीक है, बी पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक, यानी एंगल बी 90 डिग्री। ठीक, एंगल बी कितना हुआ है, 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से कुछ हमारे ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोस निकलते, जैसे साइन थीटा। ठीक है, आपने कुछ फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे साइन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ठीक, अगर मैं कोस की बात करूं, कोस थीटा की, तो 1/सेक थीटा। ठीक, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, तो यहां मेरे पास होगा 1/कोट थीटा। ठीक, और सपोज अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा होगा मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा की मैं बात करूं, कोट थीटा इक्वल, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा अपॉन। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, बेसिक से फॉर्मूले से जो आपको याद रखना। ठीक है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल 1/कोट थीटा। ठीक, अब कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हम देखते हैं। सपोज ये साइन थीटा, ठीक, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, देखो सपोज मान लीजिए हमने कुछ, ठीक, इस पर्टिकुलर राइट एंगल के लिए 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक, ये ए बी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, और हमारा बी सी है बेस। बी सी क्या है, बेस। ठीक, तो आपने कुछ ऐसे 8.1 में कुछ फॉर्मूले ऐसे पढ़े होंगे। ठीक, देखो जैसे साइन थीटा इक्वल, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना, देखो पहले साइन थीटा इक्वल, ठीक, पी एच बी एच पी वी, पी एच बी एच पी वी। ठीक, देखो साइन थीटा सबसे पहले लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए यहां होगा हमारे पास P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अगर साइन थीटा के लिए ये है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो उसके लिए एच ऊपर होगा और पी नीचे। फिर ऐसे ही देखेंगे कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए बी एच, बी यानी ये बेस और एच यानी हाइपोटेनस, यानी बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा का जो अपोजिट है वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए एच ऊपर और बी अपॉन। ठीक, फिर हम देखेंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा के लिए हमारे पास होगा P अपॉन पी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, तो यहाँ होगा B अपॉन पी। ठीक, सब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल से प्रॉपर्टीज निकलती है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि पीएच, पहले आपको ऐसे पीएच किसकी है, साइन की, पीएच साइन थीटा। ठीक है, बीएच कोस थीटा और टेन थीटा की है पीवी। पीएच बीएच पीवी, पीएच बीएच पीवी। पीएच को पीएच पैमाने से याद रख सकते हैं, पीएच स्केल से। ठीक है, बीएच को भाई से याद रख सकते हैं, पीएच भाई यानी कोस थीटा, पीएच स्केल यानी साइन थीटा, और पीवी को, ठीक, पीवी को भी याद रखिएगा आप, पीवी यानी टेन थीटा का ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट है, कोस थीटा बी अपॉन एच, तो सेक थीटा इसका अपोजिट एच अपॉन बी। टेन थीटा
P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोट थीटा इक्वल P अपॉन बी अपॉन P। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले से साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक, ये सब आपको फॉर्मूले जो है ये याद रखने। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, तो जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ मैं कुछ और फॉर्मूले लिखता हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, ये हम प्रूव भी करेंगे कैसे आया। ठीक, फिर दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। फिर अगला फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तीनों है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए, इन सभी फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। जिसमें भी जो फॉर्मूला लगेगा हम सवाल के एक साइड लिख देंगे और आसानी से आप उस फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक, सभी फॉर्मूले बहुत ही ध्यान से याद होना चाहिए। चलिए आइए अब हम प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर ये और फिर ये तीनों को हम प्रूव करके देखेंगे, कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, इसे प्रूव करना एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, ये 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है ना, वी नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम ये है। ठीक, कि देखो हाइपोटेनस इक्वल, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। हाइपोटेनस दिया एसी यानी एसी का स्क्वायर इक्वल, परपेंडिकुलर दिया एबी यानी एबी का स्क्वायर, और फिर बेस दिया है बीसी यानी बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो जब भी ये वैल्यू निकालना हो आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखना, यहां तक करना, फिर बाय डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड्स यानी दोनों साइड्स को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल AB अपॉन आएगा AC स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक, प्लस और यहाँ पर BC के अपॉन में आएगा AC का स्क्वायर। ठीक, जब भी आप प्रूव करेंगे सबसे पहले आपको लिखना पाइथागोरस थ्योरम, फिर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है AC, परपेंडिकुलर AB और BC। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ AC है तो AC से दोनों तरफ डिवाइड कर देना। ये AC से AC कैंसिल, AC स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये 1 इक्वल AB अपॉन AC। ठीक है, तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस फिर बचेगा BC यानी BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक, इसे मैं यहाँ पे करते हैं, देखो 1 ऐसा का ऐसा। देखो AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर, AB क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है बेस
और ये क्या है हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन एसी, एसी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस फिर बीसी, बीसी यानी बेस का स्क्वायर और एसी ना, एसी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, ये हमने अभी पढ़ा था। देखो बी एच, बी एच यानी साइन बी एच, ठीक है। पी एच, पी एच पैमाने से पढ़ा था, पी एच, पी एच पैमाना यानी साइन, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है क्योंकि ए दिया है, साइन स्क्वायर है प्लस बी एच से पढ़ा था, बी एच से भाई, भाई यानी कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, देन देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। ठीक, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक, ये अब ऐसे हम निकालेंगे आइडेंटिटीज किसकी, 1 प्लस कोट की। ठीक है, सेम आइडेंटिटी निकालेंगे, ये इसका प्रूफ हो गया। अगर एग्जाम में आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो ऐसे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, ठीक इसी की तरह एक आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस कोट, कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोट। चलिए आइए देखते हैं 1 प्लस कोट। ठीक है, यह आइडेंटिटी हमारे पास देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको प्रूव करते हैं। देखो इन राइट एंगल वही सेम टू सेम हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले AC से डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, AC से। ठीक है, देखो अब हम जो AC से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे किससे, अब हम डिवाइड करेंगे AB से। किससे डिवाइड करेंगे, AB से। डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय AB बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को AB से डिवाइड करेंगे तो AC अपॉन AB, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन AB और फिर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। AB से AB स्क्वायर कैंसिल, AC अपॉन AB। ठीक, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक, अब हम देखेंगे AC। ठीक है, इसे मैं AC को लिख सकता हूँ ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, और AB को मैं लिख सकता हूँ AB यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1। फिर BC को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेस, BC को मैं लिख सकता हूँ बेस, और इसी की तरह AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, AB को परपेंडिकुलर। ठीक, देखो अब मैंने आपको बताया था अभी कुछ रेशो जब हमने देखे HP, ठीक है, PH, PH, PH था साइन, लेकिन AHP क्या हो जाएगा, कोसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस PB, PB क्या था 10, 10 है, लेकिन यह क्या BP यानी कोट है, कोट स्क्वायर। ठीक है, कोट स्क्वायर ए। ठीक, देन आइडेंटिटी आ गई हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर। ठीक, ये आइडेंटिटी। ठीक, इसी तरह से अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 10 ये हो गया 1 प्लस कोट वाला। अब हम ऐसे ही सेम प्रूव करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वाला। ठीक है, तो उसके लिए भी हम देखते हैं सेम, देखो 1 प्लस 10 वाला प्रूव करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर सब एक जैसा ही है, बस यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तब आप डिवाइड करोगे BC से। किससे करोगे, BC से। ओन डिवाइड, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय BC बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक, दोनों साइड को BC, तो AC स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक, प्लस का BC का स्क्वायर
अपॉन BC, क्योंकि दोनों साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। BC से BC कैंसिल, हमारे पास रहेगा AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर प्लस का, ठीक। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसे हटाएंगे, इसे हम ऐसा लिखेंगे, AC यानी H का स्क्वायर, ठीक, और BC मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल में AB यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, और अपोन में BC यानी बेस का स्क्वायर प्लस का, ठीक। अब देखो HB, ठीक है, तो देखो BH भाई था कोस का, लेकिन भाई का उल्टा किसका होगा, सेक का, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल PB टेन का है, यानी टेन स्क्वायर ए प्लस का 1, देन क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, ठीक। ये सारे ट्रिगोनोमेट्री जो आइडेंटिटीज दी है तीनों की तीन हमने प्रूव करी। सबसे पहले हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। फिर हमने देखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। फिर हमने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, ठीक। इनमें से तीनों में से कोई सा भी अगर आपको आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए एग्जाम में आती है तो आसानी से अब आप कर देंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि सारे फॉर्मूले जो हमने अभी तक पढ़े हैं उन पर डिपेंड है। एक बार सभी फॉर्मूले का आप रिवाइज कर लीजिए और 1 बाय 1 अब हम एग्जांपल्स को समझते हैं। एग्जांपल 9 है हमारे पास, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस है, टेन है, सेक है इन टर्म्स ऑफ साइन है, यानी कि पहले दिया है कोस है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, कोस ए को क्या बनाना है, देखो कोस ए को बनाना है साइन, ठीक है, कोस ए को क्या बनाना है साइन। तो कोस का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें साइन आता हो, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, यही फॉर्मूला है। सपोज मान लीजिए कोस स्क्वायर ए को मैं इधर रखता हूँ, कोस स्क्वायर ए को इधर रखता हूँ, इसे उधर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाता हूँ ए, तो स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लग जाता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, कोस ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। देखो अगला है टेन ए, ठीक है, टेन ए, ठीक है, यानी टेन ए को किस में लिखना है हमें, वापस से साइन है, यानी टेन ए को किस में बदलना है साइन, ठीक है। तो चलो देखते हैं टेन ए को साइन ए में हम बदलते हैं, ठीक है। देखो टेन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो साइन ए, टेन ए को फॉर्मूला है हमारे पास टेन ए का साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूं, ठीक। अब कोस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कोस ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये पूरा हमने टेन ए को किस में बदल दिया साइन, ठीक। अब हमारे पास है सेक ए, ठीक है, सेक ए, सेक को हमें किस में बदलना है साइन ए में, तो सेक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन कोस ए, ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक। अब कोस को मैं लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। ये सब हमने देखो कोस ए को साइन ए में बदल दिया, टेन को भी साइन में बदल दिया और सेक को भी साइन की टर्म में बदल दिया, ठीक है। एक ये वाला और ये वाला, ठीक, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट तो एग्जाम्पल 10 देखेंगे जहां पर प्रूफ करना है, ठीक है। सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल 1, ठीक है। पहले सब हम जानते हैं सेक ए को हम लिख सकते हैं, देखो सेक ए को हम ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, ठीक। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन ए, जैसा है वैसे कभी। इसे हम बदलेंगे 1 अपॉन कोस ए, टेन को लिख सकते हैं साइन ए, ये सारे फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक। चलो इसके बाद हम देखेंगे आगे, देखो
वन माइनस साइन है अपॉन में कोस है। इधर हम देखेंगे, देखो कोस है सेम है, तो कोस ए का एलसीएम ले लेंगे, देखो या 1 प्लस का साइन है, ठीक है, 1 प्लस का साइन है, ठीक है। कोस से हो जाएगा हमारे पास, देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये वापस से आ जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, कोस कोस का तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, ये इधर, ठीक है। देखो 1 कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी। देखो फिर यहाँ पे नीचे कोस स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल, तो ये 1, यानी LHS इक्वल RHS, प्रूफ। अब एग्जांपल 11 को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कोट ए और कोस है, तो कोट ए का फॉर्मूला था हमारे पास, तो कोट ए का कोस ए अपॉन साइन प्लस का कोस ए, ठीक है। तो और यहाँ हमारे पास कोट ए का फॉर्मूला वही सेम, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस का कोस ए, ठीक। अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, देखो कोस से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं कोस ए, कोस से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 साइन ए, ठीक है। कोस से कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा 1, सेम कोस ए यहाँ से भी कॉमन ले लो, कोस ए, तो यहाँ बचा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, यहाँ माइनस है 1 अपॉन माइनस, ठीक है, और यहाँ बचा प्लस का 1, इससे ये कैंसिल। देखो 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस का 1, और 1 अपॉन साइन ए को यहाँ भी लिखेंगे कोसेक प्लस का 1, ठीक है, ये प्रूव्ड है। LHS इक्वल RHS। ये एग्जाम्पल 12 देखते हैं और प्रूव करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। देखो साइन थीटा कोस, जब भी यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा दिया हो, तो अगर साइन पहले दिया है तो कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग यूजिंग, ठीक है, ये RHS को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग RHS बाय कोस थीटा, ठीक, कोस थीटा से डिवाइड कर दो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक, क्योंकि टेन में लाना तो साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा 10, और आसानी से फॉर्मूला लग जाएगा इसलिए, ठीक, माइनस का कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक, नीचे सेम अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस का कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर माइनस का 1 यानी -1 अपॉन कोस थीटा, ठीक। देखो को साइन थीटा को देखो कोस से कोस कैंसिल, ठीक, साइन थीटा कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो टेन थीटा, ठीक, और इसे माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। सारे फॉर्मूला आपको ध्यान होंगे, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा फिर से टेन थीटा, ठीक, प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, और इसे लिखूंगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1, ठीक है। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी होगी, जैसे मैं लिखता हूँ टेन थीटा प्लस का सेक थीटा -1 और टेन थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक, बहुत ज्यादा
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक। एक ये वाला क्वेश्चन और एक और आएगा, पढ़ के ही जाना है, ठीक। यहाँ क्या टेन थीटा सेक थीटा, तो यहाँ लिखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और यहाँ भी सेम क्या करना है, नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे वैल्यू आएगी हमारे पास। देखो टेन थीटा सेक थीटा का पहले इसमें करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस यानी इसका इसमें, इसका और इसमें, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इस पूरे का इसमें मल्टी, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा, ठीक। ये अब ठीक, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस वन, फिर आएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक। अब इसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लगाएंगे। देखो आइडेंटिटी से मैं यहाँ लिखूंगा इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखो यहाँ पे टेन इधर ले जाता हूँ मैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा, इसे इधर लाता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा इधर माइनस का वन, ठीक, यानी माइनस का वन। तो इसकी जगह मैं पूरी वैल्यू क्या रख सकता हूँ, माइनस वन, ठीक। तो इसकी जगह मैंने रखा माइनस का वन, इसकी जगह क्या रखा मैंने, माइनस का वन, वो माइनस का टेन थीटा वो प्लस का सेक थीटा, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। फिर मैंने यहाँ लिखा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन, और टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस में कॉमन लेता हूँ ताकि इसके जैसा बन जाएगा, माइनस कॉमन ले, ठीक है। अब माइनस मैंने जैसे कॉमन लिया तो वन प्लस में हो गया, ठीक, टेन भी प्लस में हो गया, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा भी प्लस में हो गया, और सेक किस में हो गया, माइनस में, सेक थीटा, ठीक। इसके बाद हम ये माइनस कॉमन अपॉन में वापस से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेन थीटा, यानी इस वन को ऐसा लिख सकते हो, वन प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और अपॉन में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ आएगा मेरा माइनस का वन अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये साइन चेंज करता हूँ, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ ऐसा करता हूँ वन, ठीक, यहाँ से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस कॉमन, तो सेक थीटा आगे और टेन थीटा पीछे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी मेरे पास यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, RHS इक्वल LHS, प्रूव, ठीक है। बहुत ही लेंथी सवाल था, इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, मैं एक और बार इसे समझा देता हूँ। साइन थीटा और कोस थीटा दिखे, अगर यहाँ साइन थीटा है तो कोस का मल्टीप्लाई ए डिवाइड कर दो, कोस का जैसे ही डिवाइड किया आपने तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा यहाँ भी कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड, तो क्या आया वन अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, सेम साइन थीटा कोस थीटा होता है टेन थीटा, और ये वन हो गया, इसकी जगह सेक थीटा, ठीक, सेम लिख दिया, वन को इधर कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने लायक है, टेन थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा सेक थीटा माइनस वन है, तो यहाँ पर आपको ये टेन थीटा सेक थीटा यानी इसका मल्टीप्लाई करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा,
ठीक, मल्टीप्लाई जैसे करो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। फिर इसका इसमें करा तो माइनस, ये माइनस यहाँ गया, माइनस का टेन थीटा 1। फिर इसका ऐसा का ऐसा लेगा इसे, इसकी जगह हमने ये आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का यूज किया, ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस का 1, ठीक। तो ये हमने -1 रखा है यहाँ, ये -1। फिर यहाँ से कॉमन लिया माइनस, इससे ये कैंसिल किया, माइनस का 1/10 थीटा सेक थीटा था, यहाँ से माइनस फिर कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, सेक थीटा माइनस का 10 थीटा, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक। अगला वाला सवाल देखेंगे अब एक्सरसाइज का 8.3 का फर्स्ट वाला सवाल। एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, साइन ए सेक है और टेन ए को किसकी टर्म्स में बदलना है, कोट है, ठीक है। तो पहले साइन ए को बदलते हैं, सोल्व, ठीक है। साइन ए को, तो साइन ए को मैं लिख सकता हूँ, देखो कोट ए, तो पहले देखते हैं कोट ए जो है, देखो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो यानी साइन को कोसेक में बदल दे और कोसेक को इसमें बदल देंगे, ठीक। तो साइन का फॉर्मूला था 1 कोसेक स्क्वायर है, कोसेक है, ठीक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्लियर, ठीक। अब कोसेक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो फॉर्मूले के तहत, ठीक, देखना 1 ये कोसेक का स्क्वायर हटा के और मैं यहाँ स्क्वायर लगा सकता हूँ, रूट स्क्वायर हटाया रूट लगा, तो कोसेक को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक। ये हो गया प्रूफ साइन। अब करेंगे सेक ए, ठीक है, सेक ए को किस में बदलेंगे, कोट ए में, ठीक है। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 कोस ए, 1 कोस ए, ठीक। फिर कोस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। फिर साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ वापस से ऊपर की तरह, 1 कोसेक कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट में, ये इधर जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस, ठीक है। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अभी लिखा था हमने, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। ये तो कोसेक 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यानी यह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वो माइनस का 1, वो नीचे आएगा मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसमें, ठीक। फिर मैं यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आएगा कोट स्क्वायर ए रूट में, ठीक है। देखो कोट स्क्वायर ए 1 और नीचे आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये पूरा रूट में ठीक। अब मैं रूट को अलग अलग कर लेता हूँ, 1 कोट स्क्वायर ए और यहाँ पे रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, दोनों को अलग कर लिया। अब मैं इसे सबसे ऊपर ले जा सकता हूँ, यानी इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, और 2 से रूट कैंसिल मतलब कोट ए, ठीक। ये प्रूव कर दिया हमने, यानी सेक ए को भी किस में बदल दिया, कोट ए में। फिर बचा टेन, तो टेन के लिए आसान है, टेन ए इक्वल होता है 1/कोट ए, ये टेन को भी बदल दिया, ठीक है। टेन इक्वल 1/कोट, तीनों को बारी बारी चेंज किया और आंसर ला दिया। सेकंड है 8.3 का, यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशोस को किस में बदलना है, सेक ए में, ठीक है। यानी साइन ए को भी किस में बदलना है, सेक ए में, और कोस ए को सेक ए में, ठीक है। टेन ए को सेक ए में, कोट ए को सेक ए में, और कोसेक ए को सेक ए में, ठीक है। सबको किस में बदलना है, सेक ए में, ठीक है। तो चलिए बारी बारी देखते, पहले देखते साइन, ठीक है। साइन ए को बदलते हैं किस में, सेक ए में, ठीक है। तो देखो साइन ए को बदलेंगे को, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है,
कोस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इससे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये रूट में। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए माइनस 1 ये रूट में हो गया, ठीक है, और ये अलग से रूट पर रख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और ये सेक है, ठीक है। कुछ नहीं किया, साइन ए का ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, कोस को आसानी से सेक में बदल सकते हैं। इसका एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर है माइनस का 1 ये ले लिया, ठीक है, रूट को अलग किया, 2 से रूट कैंसिल और ये सेक ए में बदल दिया, ठीक है। अब कोस ए को बदलेंगे सेक में, ठीक है, कोस ए को तो सेक में आसानी से बदल सकते हैं, जैसे कोस, ठीक है, कोस ए को बदलेंगे सेक ए में तो 1 अपॉन सेक ए, ये कोस को बदल दिया, ठीक है। अब है टेन, अब बदलेंगे टेन ए, ठीक है, टेन ए को सेक में, ठीक है, तो टेन ए को मैं लिख सकता हूँ, देखो साइन ए अपॉन कोस ए, कोस ए, ठीक है। अब साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस को लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा कोस तो सेक ए, सेक ए, ठीक। फिर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक, इसे ऐसा लिख सकता हूँ और ये सेक है। अब मैं जैसे ही इसे ऊपर ले जाता हूँ तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, वो सेक स्क्वायर ए, ये पूरा रूट आ जाएगा इस पे और ये सेक है, सेक ए, ठीक है। फिर वापस से मैं इसे ऐसा ले जाता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, रूट को अलग कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए ये रूट, ठीक, और फिर यहाँ सेक ए, 2 से रूट कैंसिल, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और ये सेक ए ये रूट में, ठीक है, और ये सेक ए, सेक ए से सेक ए कैंसिल यानी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक, ये टेन ए का आ गया। अब कोट ए का निकालोगे तो सेम इसकी तरह कोस ए ऊपर साइन ए नीचे, ठीक है, सेम इसके जैसा आंसर आ जाएगा कोट ए। चलो कोट ए का भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, कोट ए का निकालते हैं, सेम इसके जैसे ये कोट ए, ठीक, देखते कोट ए, ठीक है, देखो कोट ए, कोट ए को बदलेंगे, देखो कोस ए ऊपर और साइन ए नीचे, ठीक, कोस ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक, तो सेक तो नीचे आ जाएगा, सेक है, कोस का सेक लिख लिया और साइन जो है, ठीक है, साइन को मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक। फिर वापस वही सेम 1 सेक ऐसा का ऐसा सेक ए, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक। फिर वापस से इसका एलसीएम कर देना, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक, आसानी से हो जाएगा। फिर एक और बचा कोसेक, कोसेक ए, कोसेक को सेक में तो कोसेक को लिखो 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, साइन ए को वापस लिखो रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर को ऐसे 1 माइनस इसको अपॉन में लिख दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये भी उसके जैसा होगा, ये भी आपका क्या है होमवर्क, ठीक, ये सारे के सारे ऐसे के सेक ए में हम आसानी से बदल देंगे। लो पहले करेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, तो 9 को मैं जैसे कॉमन लूंगा ये आएगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ठीक, इतना है। फिर एक आइडेंटिटीज है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। अब सेक को देखो 10 को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 1, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या बचेगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यानी 9 का मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आएगा 9, ठीक है, दूसरा दो, ठीक है, इसका ऑप्शन। तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल होगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, चलो देखते करते हैं, है ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, ठीक है ना, फिर देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई कोट में यानी कोट थीटा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का कोसेक थीटा, फिर 10 का इसमें यानी टेन थीटा, टेन थीटा, फिर 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का टेन थीटा कोट थीटा, ठीक, फिर 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस माइनस माइनस टेन थीटा और कोसेक
कोसेक थीटा। ठीक, फिर बचा सेक थीटा। सेक थीटा का 1 में करेंगे तो सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। फिर सेक थीटा का कोट थीटा में। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक, फिर करेंगे सेक थीटा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस सेक थीटा कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, चल अब कोट थीटा साइन थीटा को सब में किस में बदल देते हैं? ठीक, कोट थीटा कोस साइन थीटा। ठीक है, देखो 1 प्लस कोट थीटा को लिखूंगा मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, फिर इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। इससे मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, फिर देखो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, वो लास्ट में सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, वो कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, इतना लिख दिया। देखो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल, देखो कोस थीटा साइन थीटा है ना, देखो साइन से साइन, कोस से कोस, यानी 1 बच गया। ठीक, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, है ना। देखो फिर बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा। देखो ये 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा से प्लस का 1 अपॉन कोस थीटा कैंसिल, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा से, हाँ माइनस 1 अपॉन साइन थीटा से ये 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, फिर बचा क्या, देखो प्लस 1 तो यहाँ है ना, साइन थीटा कोस थीटा। देखो लिख 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक, इसके बाद ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। फिर बचा ये भी हो गया, ये भी है ना, फिर 1 प्लस का 1। ठीक, फिर बचा ये भी हुआ, ये हो गया, है ना, ये 1। फिर बचा माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो 1 और 1 हो गया 2। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम ले, है ना। 1 और 1 क्या हो गया 2, माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक, इसके वैल्यू कुछ नहीं है तो हम रखेंगे 1, यानी 2 प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ये एक जैसे, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या 2। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, बाकी 2 और बचे हैं चूज द करेक्ट, वो भी हम कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ और सोल्व करेंगे। ठीक, तो से के टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन को से, इसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक, इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन ए। ठीक, इसका कोस है का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस का साइन है और यहाँ 1 माइनस का साइन है। ठीक, ये एक प्लस में और एक माइनस, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक,
ऐसा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कोस ऐसा का ऐसा, कोस ऐसा का ऐसा, ठीक। इसे मैं लिख सकता हूँ वापस से कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारी कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, ठीक। अब इधर जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएगा तो कोस स्क्वायर है, ठीक है। कोस ए, कोस ऐसे एक कोस कैंसिल यानी कोस है आंसर, ठीक। अब फोर्थ वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक। 1 प्लस टेन का फॉर्मूला सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, ठीक। और 1 प्लस कोट का है कोसेक, कोसेक स्क्वायर, ठीक। सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक। इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन जैसे ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और इधर कोस स्क्वायर ए, ठीक है। लिख सकता हूँ सेक को कोस में और कोसेक को साइन में, ठीक। अब जैसे ये गया साइन ए और कोस ए, दोनों की पावर क्या है 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 10, तो 10 स्क्वायर ए ये आंसर, ठीक। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फोर्थ में हमारे लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को हम अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।